का मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी जाग चुका है। अब आपकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है दोस्तों। और मैं फिर आगाह कर देना चाहता हूं, मेरे प्रशासनिक जो भाई है, जो ये लाठी लिए हुए, ये भी तुम्हारा खून है। एक तरफ तुम्हारा खून अंगड़ाई लेगा और ये लड़ाई भी जो है कलम वालों के आदेश होंगे और इस धरती पुत्र और लठ वालों की लड़ाई होगी। हमारे आपस में खून बहेंगे अगर ये शासन और प्रशासन नहीं चेता। जो एसी की रूम में बैठे उनको ऑर्डर देना है, ये वर्दीदारी भी हमारा खून है, यह भी हमारा खून है, और यह धाड़ है वो भी इनका खून है। और यही टकराएंगे। सैन्य की तरह, अपनी औलाद की तरह उसको सींचते हैं और उसको किसी को ऐसे ही लुटा दें, यह कहां का विधान है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो कानून लेकर के आए, हमने इस लूट के तंत्र से उबरने के लिए देश और प्रदेश के अंदर मंडी व्यवस्था लागू की थी आजादी के बाद, और ये इस कानून के अंदर मंडीकरण का विरोध कर दिया गया, मंडियों को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ऐसा कानून बना दिया गया है अगर किसान अपना उत्पाद लेकर के मंडी के अंदर आएगा तो उस पे मार्केट फीस लगेगी 200-300 रुपए प्रति क्विंटल। तो मंडी में किसान कैसे लेके आएगा? उसका उत्पाद नीचा बिकेगा। और अगर वो गांव में बेचता है तो उस पर कोई फीस नहीं, उसका गांव में उत्पाद जो है ऊंचा बिकेगा, लेकिन उसको पेमेंट कौन देगा? मेरे जैसा सफेद पोष इस भोले परिवार को जाकर के लूट लेगा। 10, 20, 50 ट्रालियां गेहूं नरमा की ली और चलता बनेगा, पैसे क्या देने, वो शक्ल दिखाने नहीं आएगा। तो ये जो व्यवस्था करी गई थी, ये इस धरती पुत्र ने, छोटू राम जी ने जो इस कमेरे वर्ग को आस दिखाई थी और जो उन्होंने काले कानून के खिलाफ अपनी कलम चलाई थी और उस गुलाम हिंदुस्तान के अंदर एक लो जलाई थी कि इस भोले परिवार को भी इसके उत्पाद का कुछ लाभकारी भाव मिले। और ये जो है आज हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ जो है अपनी गाड़ी को रुड़काने के लिए व्यवस्था बढ़ाई थी, आज उसको भी तोड़ दिया गया है। तो साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा। मेरे से और भी वक्ताओं की बड़ी भारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। साथियों, मैं आपको एक बार फिर कह देना चाहता हूं कि लड़ाई जो है आप जीतोगे। यह पूंजीपतियों के साथ और जो है जमीन पे जुड़े हुए लोगों की, चाहे वो छोटा व्यापारी है, मजदूर है, किसान है, उनकी है, वो मुट्ठी भर लोग हैं। और मैं इन छोटे व्यापारियों को भी आगाह कर देना चाहता हूँ, ये आप लोगों के फायदे के कानून नहीं है, ये चंद घरानों के लिए कानून बनाए, अडानी अंबानी के लिए, जिन्होंने अपना जो है इस पूरे देश को पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी का था और आज मोदी एंड कंपनी का राज होने जा रहा है। साथियों, अगर आप ना चाहते तो ये हिंदुस्तान फिर गुलाम हो जाएगा। मैं कह देना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी आपको दुहाई देगी। अरे जब मंदिर बारा था, फतेहाबाद में आकर के आपको ललकारा था, उस दिन तुम देते नहीं। मैं इन लालाओं से भी कह देना चाहता हूँ, आपकी आड़त की दुकानें बंद होने जा रही है। ये आपकी आने वाली पीढ़ी उनकी फोटो देखेगी कि हमारे बाप दादाओं की आड़त की दुकान हुआ करती थी। ये दुकानें जो है, अगर ये कानून लागू हो गए तो ये मंडी के जो शेड हैं, ये नशेड़ियों के अड्डे हो जाएंगे और आप दुकानों से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो साथियों, ये अपने पैसे को बचाने की लड़ाई है, अपनी आने वाली नस्ल को बचाने की लड़ाई है, अपने सनातनी को बचाने की लड़ाई है।